अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज मैंने जैसे ही नाश्ता कर लिया, घर के सारे काम वगैरह सब कुछ कर लिए, तब मुझे याद आया कि मैंने मॉर्निंग रूटीन पे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, बट आज मैं नहीं कर पाई। कल के व्लॉग में मुझे कमेंट आया था, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी कि मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ। तो अब मैं नाश्ता कर चुकी थी, काम वगैरह कर चुकी थी, चाय का कप भी आप लोगों ने मेरा देख लिया होगा। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से वेजिस कट करती हूँ और मैक्रोनी बना लेती हूँ। मुझे ना शाम में मैक्रोनी, समोसे, शवारमे, इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत शौक है, मुझे बहुत मज़े की लगती हैं। तो लोबिया एक साइड पे मैंने भिगो लिया था कि आज रात को लोबिया और साथ चावल बना दूंगी। और इस टाइम फ़िलहाल मैं बना रही थी मैक्रोनी। मैक्रोनी के लिए मैंने सारी सब्जियां वगैरह जो कट कर ली थी। मटर मैंने रहने दिए थे, छील लिए थे, लेकिन मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा अब इसे कौन बॉयल करता रहे, तो बस ठीक है। यहाँ पे मैंने ना आज चिकन को बॉयल नहीं किया था, और कभी मैं बॉयल करती हूँ, आज मैंने उसे सेपरेट तड़का लगा दिया था। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं अभी वेजीज़ में सारा कुछ ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताती हूँ, एक तो नहीं दो बताती हूँ, जिससे मैक्रोनी बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग जब भी मैक्रोनी बनाएं तो इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दें और साथ में चिकन क्यूब ऐड कर दें। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी है तो वो ऐड कर दें यार, उससे मैक्रोनी इतनी टेस्टी बनती है, इतनी टेस्टी बनती है। बेशक बीच में आप चिकन ऐड करें या ना करें, ये चीज़ जब ऐड करेंगे तो आपकी मैक्रोनी जो है वो बहुत टेस्टी बनेगी। मैक्रोनी हो या स्पैगेटी हो, कुछ भी इस तरह का हो, तो ये बहुत मज़े का बन जाता है। और इसके बाद शाम में हम लोगों ने मैक्रोनी वगैरह जो है वो इंजॉय कर ली थी, खा पी ली थी। उसके बाद ये रात का टाइम है, रात में लेट नाइट ही मैं खाना खा रही थी, क्योंकि अच्छी खासी मैंने मैक्रोनी खाई हुई थी। और यहाँ पे लोबिया भी रेडी हो चुका था, चावल भी रेडी हो गए थे, साथ मैंने अचार ले लिया था। और अब हम लोग खाएंगे रात का खाना। अच्छा, मुझे लोबिया इतना पसंद है, इतना पसंद है, रोटी के साथ हो या चावलों के साथ हो। मैं कहती हूँ मुझे दिन रात, सुबह शाम दोपहर, हर टाइम मिलता रहे तो मैं खाऊंगी। मैं जब आप ही की तरफ जाती हूँ, आप ही कुछ भी पूछती हैं कि क्या बनाऊँ या क्या खाना है, तो मेरा एक ही होता है कि लोबिया। इसी तरह मम्मा की तरफ जाती हूँ तो सेम मेरा यही होता है। आप ही के आगे तो चीख चीख के मैं थक जाती हूँ कि लोबिया खाना है। लोबिया वो नहीं बनाएंगी, लेकिन मेरी मम्मा को मैं कहती हूँ, मेरे जाने से पहले ही मैं कह देती हूँ कि मैंने लोबिया खाना है। मुझे मम्मा के हाथ का इतना पसंद है, इतना पसंद है, मैं क्या बताऊँ। तो वहाँ तो मैं लाजमी बनवाती हूँ। और समटाइम्स ऐसे होता है मम्मा भी फिर लोबिया कहती हैं, हर दफ़ा ही लोबिया, तो फिर नहीं बनाती। यहाँ पे मैंने आम कट कर लिए थे। अच्छा, मुझे जो बड़े वाले आम होते हैं बिल्कुल भी नहीं पसंद होते, मुझे जो छोटे छोटे आम होते हैं वो इतने पसंद होते हैं। मैं कहती हूँ बस वही खाती रहूँ। और वो मैंने खा लिए थे, फिर सो गई। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मैंने शाम में अपने लिए पकोड़े बना लिए थे। अब मुझे नहीं पता आप लोग इसको क्या बोलते हो, मैं तो आलू वाले पकोड़े कहती हूँ, कुछ लोग आलू की टिक्कियाँ कहते हैं। और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने फीस्ट खाई, जैसे कि आइसक्रीम आजकल आप मेरे हर व्लॉग में देख रहे होंगे, मुझे बड़ा मज़ा आता है खाने में। और इसके बाद जी काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हुए थे। मैंने सोचा कि जी जल्दी से बर्तन वगैरह वॉश कर देती हूँ। कल जो मैक्रोनी मैंने बनाई थी ना, वो आज ख़त्म हुई है, तो फिर उसकी देगची वगैरह भी पड़ी थी, वो सब कुछ मैंने वॉश कर दिया। अच्छा, मुझे बर्तन धोना मुश्किल नहीं लगता। जब मैं देखती हूँ 2-3 देगचियाँ, फिर मुझे लगता है कि बहुत सारे बर्तन हो गए, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से वॉश किए और किचन नीट एंड क्लीन किया। और इसके बाद मैं चली गई टीवी लाउंज में। अच्छा, आप लोग आज मेरे व्लॉग में बहुत देख रहे होंगे कि मैं टीवी मतलब यही देख रही हूँ, ड्रामा वगैरह एलईडी पे ऑन करके देख लेती हूँ। तो मैंने ना सारी किस्तें वगैरह जो है एपिसोड्स इकट्ठी की होती है, और उसके बाद मैं इकट्ठी बैठ के सारी देख रही होती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी मटन। मैंने सोचा कि ईद आने से पहले पहले मैं जितने भी मटन चिकन के पैकेट्स पड़े हुए हैं सारे ख़त्म करूँ। तो अभी भी रहता है, अभी भी 1-2 बार बनाऊँगी तो ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ईद तक मेरा अपना ही दिल भर जाना है। और फ्रिज को भी खाली करना है, जाहिर सी बात है, साफ़ भी करना है। तो फिर इस वजह से मैं पकाती जा रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से मैं किचन जो है, सॉरी फ्रिज जो है वो अपना नीट एंड क्लीन करूँ। इसके बाद मैंने तरबूज कट करके खा लिया था। पिछले दिनों मुझे बहुत पसंद था तरबूज, और इस दफ़ा तो तरबूज इन दिनों मैंने अब थोड़ा कम कर दिया। मैं आम के पीछे पड़ गई। यहाँ पे मेरा मटन भी तकरीबन रेडी हो गया। मैं हमेशा मटन इसी तरह से बनाती हूँ। और फिर ये उससे भी नेक्स्ट डे है, मेरे ताया अब्बू का ऑपरेशन हुआ था, क्या कहते हैं, हरनी का। तो फिर ताया अब्बू की कॉल आई थी पापा को कि मिलने आ जाओ। इस तरह से उन्हें वो बड़ा याद आ रहे थे। जब ऑपरेशन था तो ताया अब्बू मेरे पापा को बड़ा बुला रहे थे, लेकिन मेरी ताई अम्मी ने कहा कि ऐसे ही अभी मेरे पापा ताया अब्बू को इस हाल में देखेंगे, बहुत वीक हुए थे, वो भी परेशान हो जाएंगे, तो 2-3 दिन तक स्टेबल हो जाएं, उसके बाद ना वो फिर बता देंगी, बुला लेंगी। तो 2 दिन बाद फिर उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, और फिर हम लोगों ने सब ने सोचा कि चले जाते हैं, मिल लेते हैं। मेरी मम्मा वाले भी
भी चले गए, हम लोग भी इसी तरह चले गए। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। अच्छा, मैंने ना रेड कलर जो है काफ़ी, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले ये पहना होगा, 1 से 2 दफ़ा पहना होगा। और अब मुझे पिछले दिनों बहुत क्रेज़ था इसका, जनवरी फरवरी में, और ये ड्रेस फिर एक ही दफ़ा पहना, उसके बाद मैं नहीं पहन रही थी। पता नहीं क्यों मुझे रेड कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो फिर मैंने पहन लिया। मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ, वैसे ही तो अब नहीं सिलवाया हुआ, जाहिर सी बात है यूज़ तो करने हैं ना। खैर इसके बाद हम लोग ताया अबू से मिल के आ चुके थे। फिर मेरी मम्मा के ना किडनी के साइड पे बड़ा पेन हो रहा था, तो हम लोग डॉक्टर की तरफ चले गए। और आप लोग सब दुआ कीजिएगा मेरे ताया अबू के लिए भी, मेरी मम्मा के लिए भी। और मम्मा की किडनी में हल्की सी रेत आई है, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। इन्हीं मेडिसिन थे। और जैसे ही हम लोग निकले ना वहाँ से, क्या कहते हैं, क्लिनिक से, तो ये बड़ी प्यारी डॉल्स और पांडा वगैरह ये सब कुछ था, तो मैं वही देख रही थी। और मैंने ना झुमके शुमके हर सब कुछ घर आके उतारे हुए थे। फिर इसके बाद हम लोगों को आइसक्रीम नजर आई। यार मैंने कोन आइसक्रीम काफ़ी टाइम से नहीं खाई हुई थी और मेरा बहुत दिल कर रहा था कोन आइसक्रीम खाने को, तो हम लोगों ने फिर आइसक्रीम खाई। और वहाँ से फिर मैं मामा की तरफ गई, फिर वहाँ से मैं आपी की तरफ आ गई। आपी की तरफ आते हुए मैंने ना बाहर शॉप से बच्चों के लिए चिजियाँ ले ली थी। मैंने कहा चलो इतने दिनों बाद जा रही, खुश हो जाएंगी देख के। तो यहाँ पे बस वही इनसे बातें शातें चल रही थी। मैंने यहाँ पे सोचा था कि वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आयमा मायरा की बातें सुनवाऊँगी, लेकिन मेरी आपी ने अपनी ही पीछे दास्तान खोली हुई थी। पता नहीं मम्मा से बात करती या हस्बैंड से बात कर रही थी, लेकिन कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। और यार मेरे हाथों पे इतना पसीना आता है, मोबाइल पर्स वगैरह ये सब कुछ पकड़ने से, कसम से मेरे जितने भी वाइट चीज़ें होती हैं या फिर ऑफ वाइट, उनका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। और जैसे ही घर आई तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैं ईजी हो जाऊँ। इतनी गर्मी, इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड जितने भी सूट्स हैं वो बिल्कुल नहीं पहने जाते, पसीना जो है वो बह रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से शावर लेके सूट चेंज कर लिया था। और अब मैं जाने लगी थी खाना खाने के लिए। उससे पहले ज्वेलरी वगैरह सब कुछ संभाल दूंगी। फिर खैर मैंने संभालनी क्या होती है, फेंकनी ही होती है ड्रॉर में। हर रोज़ ही सोचती हूँ आज ड्रॉर क्लीन करूँगी, आज क्लीन करूँगी, लेकिन कर ही नहीं पाती, या ये कह लें कि मेरा दिल ही नहीं करता। पता नहीं मुझसे बैठ के काम नहीं किया जाता एक जगह पे बैठ के। और फिर मैंने जल्दी से खाना जो है वो निकाल लिया था। गोश्त मैंने बनाया था, मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने एक पीस वो ले लिया मटन का। बाकी मैं आपी की तरफ से गोभी लेके आ गई थी, साथ में अचार था और खीरे थे। आपी ने भी चिकन बनाया हुआ था, आपी ने चिकन और गोभी दोनों बनाए थे। मैंने कहा मुझे चिकन ना दो, मेरा दिल भरा हुआ है चिकन मटन इन सब चीज़ों से, मुझे ना सब्ज़ी दे दो। तो उन्होंने गोभी बनाई हुई थी, वो भी मैं उनसे लेके आ गई थी। और फिर उसके बाद ये वाले मैं आम कह रही थी, मुझे बहुत पसंद आते हैं और बस यहाँ पे आम इंजॉय करूँगी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।